सभा चुनावों का बिगुल बजने में अब कुछ समय ही बचा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवाबगंज के वरिष्ठ भाजपा नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक डॉक्टर MP आर्य। डॉक्टर MP आर्य पिछले 2 चुनावों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और इस बार एक बार फिर इन्होंने हुंकार भरी है नवाबगंज से चुनाव लड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। एक बार फिर कमबैक किया है राजनीति में आप। जी, निश्चित रूप से। और काफ़ी तेज़ी के साथ आप देखे भी जा रहे हैं नवाबगंज में प्रचार करते हुए, तो क्या आप कहना चाहेंगे? कहना इसमें क्या है, बस तैयारी कर रहे हैं और पार्टी भी मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अपने साथ रहेगी और चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दे हैं डॉक्टर साहब नवाबगंज में? आप विशेष तौर से किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा तो खासतौर से विकास का रहता है। विकास हमारे क्षेत्र में, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है बहुत तेज़ी के साथ में विकास हुआ है। कई सारे पुलियाँ, सड़कें बनी हैं। एक हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा 50 बेड का हॉस्पिटल समूह में बना है। लेकिन इसके बाद भी अभी बहुत सारी गुंजाइश इस विधानसभा के अंदर है। खासतौर से मैं शिक्षा और चिकित्सा इसके क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखता हूँ। शिक्षा मेरी प्राथमिकता रहती है। नवाबगंज क्षेत्र में कभी शिक्षा की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी, अब काफ़ी अच्छी है। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा इस क्षेत्र में अभी भी ज़रूरत है और ख़ासतौर से हमारी क्योलड़िया के अंदर एक महाविद्यालय और अगर संभव हो तो एक व्यावसायिक शिक्षा का कोई अच्छा केंद्र अगर बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। डॉक्टर साहब, हम बात करें नवाबगंज में पिछले अगर 2 दशकों की बात करें, 20 सालों की, तो क्या आपको लगता है अपेक्षित विकास हो पाया या नहीं हो पाया नवाबगंज में? पहले तो वास्तव में विकास बहुत बढ़िया नहीं हुआ। नवाबगंज विधानसभा बहुत पिछड़ी रही और इसका खासतौर से जो भतपुरा विकासखंड है उसका तो विकास बहुत ही खराब रहा। लेकिन पिछले 5 साल से बहुत तेज़ी के साथ में काम हुए हैं, विकास ने बहुत गति पकड़ी है और अब मैं समझता हूं कि ये जो गति है ये संतोषजनक है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये है कि बीजेपी से टिकट लेने वालों की इस समय होड़ दिखाई दे रही है। यहाँ से भी 3-4 नाम ऐसे हैं। हम जानना चाहेंगे कि भाजपा आपको टिकट क्यों दे और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके टिकट की दावेदारी को और ठोस करेंगे, मजबूत करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जनतांत्रिक पार्टी है। यहाँ टिकट मांगने का अधिकार समय एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो टिकट तो सब लोग मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाती है जिसका अपना जनाधार हो, जिसको लोग पसंद करते हों, ईमानदार हो और मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं से जिसका अच्छा जुड़ाव हो। और इन सब मापदंडों पर मुझे लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं मेरे बारे में विचार करेगी। डॉक्टर साहब, 2002 और 2007 का चुनाव लड़े थे। 2012 में किन्हीं कारणों से आपने मौका बढ़ दिया और 17 में आपका टिकट नहीं हो पाया था। यहाँ से केसर सिंह गंगवार को टिकट दिया। काफ़ी जो है उसके बाद में आपके कार्यकर्ताओं ने यहाँ रोष भी जताया था और आगजनी भी हुई थी। खैर वो अलग बात है, बट 2 दशकों के बाद में आपने राजनीति कमबैक किया है। क्या लगता है, क्या जनता आपको पसंद करेगी इस बार? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं राजनीति से अलग हुआ, ऐसा तो हुआ ही नहीं। 2002 में पहला चुनाव लड़ा था, इसके बाद में 2007 में चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ना या ना लड़ना अलग रहा, लेकिन सन 1985 में यहाँ आया था, तब से ही राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहा। सारे के सारे चुनाव, चाहे वो लोकसभा के रहे या विधानसभा के रहे, चुनाव संयोजन का काम इस तहसील के अंदर, इस विधानसभा के अंदर मैं करता रहा। 2012 में भले ही चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन चुनाव संयोजक मैं था। 2017 में बराबर तैयारी की थी। इसलिए राजनीति से अलग होने का तो कोई मसला ही नहीं, कोई बात ही नहीं। कमबैक का कोई मतलब नहीं है। लगातार राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और इस बीच में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मेरे कार्यकर्ता लगातार मेरे साथ में रहे, अभी भी जुड़े हैं और लगातार मेरे साथ में रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, पेशे से आप डॉक्टर हैं, MBBS हैं, अस्पताल चलाते हैं। कहीं ना कहीं कोरोना जैसी एक भयावह जो है दौर गुजरा है। 1.5-2 साल जो है पूरा देश जो है वो एक बहुत खौफनाक मंजर से गया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या गरीबों के लिए, विशेष रूप से जो लोग अक्षम हैं और जो लोग क्या नाम है इलाज कराने में, महंगा इलाज कराने में कहीं ना कहीं इतने कैपेबल नहीं, उनके लिए क्या खास
आप करते हैं? देखिए, ऐसा है कि देहात क्षेत्र में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ के लोग मुझसे पूरी तौर से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत रूप से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। आम आदमी भी मेरे यहाँ बड़े आराम से एंट्री करता है। कोरोना के दिनों में केवल यही नहीं था कि कोरोना का भय रहा, लोगों से व्यक्तिगत संबंध, भावनात्मक संबंध होने के कारण से मैं किसी को मना भी नहीं कर पाया। और अपनी इस तरह की आदत भी है कि मैं किसी को ना नहीं कह सकता, भले ही खुद को खतरा बना रहा, इससे अपने को कोई परेशानी नहीं हुई। डॉक्टर साहब, अगर हम बात शिक्षा और स्वास्थ्य की करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की करें, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो फंडामेंटल हमारे जो चीज़ें हैं, अभी भी हम देख रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में और बड़ा रोजगार में कुछ अभी भी हमें बहुत कुछ करने को रह गया है। नवाबगंज में भी क्या उद्योग लगने चाहिए और किस तरीके लगना चाहिए? जैसे चीनी मिल हैं और फैक्ट्रीज हैं, या और आपकी शिक्षा को लेकर के इंटर कॉलेज हैं, सरकारी स्तर पर डिग्री कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी है वगैरह, ऐसा विकास क्या आपके उसमें है रोड में? आगे बढ़ने के लिए वहाँ उद्योग धंधे होना निश्चित रूप से बहुत अनिवार्य है। नवाबगंज का कुछ दुर्भाग्य रहा, यहाँ एकमात्र एक चीनी मिल है, इसके अलावा कोई उद्योग धंधे का मामला नहीं है। एक फैक्ट्री लगने वाली थी हमारे खासतौर से अतकटा नजराना वाले क्षेत्र में, दुर्भाग्यवश वो नहीं लग पाई। एक फैजुल्लापुर की तरफ लगी थी फैक्ट्री, वो भी बंद हुई किसी वजह से। तो निश्चित रूप से उद्योग धंधे अगर रहेंगे किसी भी क्षेत्र में तो वो क्षेत्र आगे विकास की तरफ बढ़ेगा। दूसरा, उद्योग धंधों के अलावा शिक्षा एक माध्यम है जिससे कोई क्षेत्र विकास की तरफ को आगे बढ़ता है। तीसरा, आवागमन के साधन, जिनमें सड़कें हैं, पुल पुलियां हैं, जहां ये सारी चीज़ें बढ़िया होती हैं वहां भी विकास तेजी से दौड़ता है। और इसके साथ में ही बाकी व्यवस्थाएं विद्युत वगैरह की हैं, जब क्षेत्र में रहती हैं तो वो क्षेत्र आगे बढ़ता जाता है। और ख़ासतौर से एक विषय है आजकल माइग्रेशन का कि देहात से लोग छोड़ करके शहरों की तरफ जो माइग्रेट कर रहे हैं, अगर ये सारी सुख सुविधाएं देहात में हम जुटा सकें तो निश्चित रूप से ये माइग्रेशन कम हो जाएगा। तो अब जो है क्या मान के चलते हैं, अगर आप विधायक बनते हैं तो नवाबगंज का सर्वांगीण विकास होगा? निश्चित रूप से होगा। मेरी नज़र में सारी चीज़ें हैं और मैं समझता हूं कि जब हम अपनी सोच में पहले से चीज़ों को रखते हैं तभी हम उनमें आगे बढ़ सकते हैं। और अपने इस समझ में सारी चीज़ें हैं, ईश्वर चाहेगा तो ये सब चीज़ें परवान चढ़ेंगी। एक बार टिकट को लेकर के मैं फिर जानना चाहूँगा कि जो इस तरीके की आज जो चुनावी होड़ है उसमें आपका टिकट किन कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अभी भी भाजपा हाईकमान तक सबसे अहम होंगे और भाजपा हाईकमान उनको जो है मद्देनजर रखते हुए आपको टिकट देगा? या मैं आपको जो है कैमरे के माध्यम से जानना चाहता हूँ हाईकमान तक आपकी बात पहुँचे इसमें। देखिए, पार्टी का एकमात्र लक्ष्य होता है चुनाव जीतना, और जीतने के मापदंडों पर अगर देखा जाए तो पार्टी के कार्यकर्ता सबसे अहम होते हैं। और मैं समझता हूं कि विधानसभा के सारे कार्यकर्ता मुझसे बढ़िया तरह से जुड़े हुए हैं। और जीतने के मामले में देखा जाए तो मैं समझता हूं कि पार्टी मेरे ऊपर जरूर विचार करेगी। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से ग्राम पंचायत, कौन कौन से एरिया हैं जहां पर आपकी पॉपुलरिटी में हम मान सकते हैं बहुत ज़्यादा है? या सारे क्षेत्र में समान रूप से अपनी पकड़ है। भाई, बदपुरा क्षेत्र के बात करूं तब भी मैं आज भी भ्रमण करके आया हूं। चाहे नवाबगंज ब्लॉक की बात करूं तो वहां के भी करीब सभी गांवों में अपनी बहुत अच्छी पकड़ है। कल मैं माधवपुर गांव में गया, कल मैं जवेदा गांव में गया, कुंवरपुर दान कुंवर गांव में गया, किसनापुर में गया। मुझे तो वातावरण बहुत अच्छा दिखाई दिया। और करीब जब मैं जाता हूं तो वहां उपस्थित सारा का सारा जनमानस अपने साथ चल देता है। आज भी कई सारे गांव में गया, जैसे सिठौरा गया, सिलरा गया, नवदिया गया, इसके बाद में एक नौगवा भगवंतपुर है वहाँ गया, बिहारीपुर अब्दुल रहमान गया। जिन गांवों में जाते हैं लगभग उपस्थित पूरा जनमानस साथ हो लेता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ में हम लोग के साथ रहता है। और ऐसा लग रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक फिर नवाबगंज के अंदर बनेगा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। तो आपने सुना डॉक्टर MP आर्या नवाबगंज से भारतीय जनता पार्टी के आवेदक,
और पूर्व प्रत्याशी का साफ कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम जो है पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास जताया तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जिले की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगी। बरेली से समाचार भारत के Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.